वेलकम क्लास, वेलकम स्टूडेंट। देखो जो कैसे हो आप लोग। अब देखो क्लास 10 हिंदी मीडियम फिजिक्स प्री फाउंडेशन की क्लासेस हमारी चल रही है, वीडियोस चल रहे हैं और इन ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन वीडियोस के अंदर हम आपको पढ़ा रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मोशन यानी गति के बारे में। ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा है मोशन यानी गति और इस गति के अंदर हम 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा 6th लेक्चर है। 6th लेक्चर के अंदर यानी छठे इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में यानी चाल और वेग के बारे में। तो 5 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और इन 5 लेक्चर्स के अंदर पहले और दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था कि गति क्या होती है, गति के प्रकार क्या होते हैं, गति को अलग अलग प्रकारों में अलग अलग भागों में किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, अलग अलग गति क्या होती है, 1D क्या है, 2D क्या है, 3D क्या है, रेखीय गति क्या है, वृत्तीय गति क्या है, घूर्णन गति क्या है, इन सब के बारे में हमने जाना था। फिर उसके बाद में हमने आगे के लेक्चर्स में जाना था किसके बारे में, विस्थापन के बारे में और दूरी के बारे में। विस्थापन क्या होता है, दूरियां क्या होती है, विस्थापन दूरी में समानताएं है तो क्या समानता है, अंतर है तो उनमें क्या अंतर है, और उस पे बेस हमने कुछ न्यूमेरिकल्स कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। पिछला जो हमारा क्लास था, पिछला लेक्चर, उसमें हमने Q&A किया था यानी क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व किए थे, क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उनके आंसर भी हमने डिस्कस किए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो गति है उसके 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। पहला हमारा बेसिक, दूसरा हमारा हो चुका है स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट, दूसरा हो गया हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी और विस्थापन। आज हम पढ़ेंगे तीसरे पार्ट के बारे में जो है चाल और वेग। तो देखो सबसे पहले हम स्पीड के बारे में पढ़ते हैं कि चाल क्या होती है, फिर हम वेग के बारे में पढ़ेंगे कि वेग क्या होते हैं। दोनों में अगेन जिस तरह दूरी और विस्थापन में ज़्यादा अंतर नहीं था, उसी तरह चाल और वेग में भी कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जो चाल होती है और वेग होती है वो लगभग एक जैसी ही होती है, इनमें इतनी ज़्यादा अंतर नहीं है। जितनी समानताएं थी हमारी दूरी और विस्थापन में उतनी ही समानता है चाल और वेग में, जितने वहाँ डिफरेंस थे उतने ही वहाँ डिफरेंस है। कैसे क्या क्या होते हैं वो सब हम देखो 1 बाय 1 अच्छे से समझेंगे पूरी क्लास के अंदर। तो देखो अब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, कौन सा, स्पीड यानी चाल। तो देखो ये जो वर्ड है शायद कि आपने विस्थापन कभी ना सुना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कभी स्पीड सुना ही ना हो। बहुत कॉमन वर्ड है स्पीड, जिसको हम हिंदी में चाल कहते हैं। हिंदी का चाल ना सुना हो लेकिन स्पीड ज़रूर सुना होगा। कैसे कि अगर हम बात करें स्पीड क्या होती है, कि अगर बाइक चला रहे हैं हम, ठीक है, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, बस चला रहे हैं या बस चल रही है, बस से हम जा रहे हैं, प्लेन से हम जा रहे हैं, ट्रेन से हम जा रहे हैं, तो हम स्पीड की बात ज़रूर करते हैं कि स्पीड किस स्पीड से हम जा रहे हैं, किस स्पीड से हमारी गति हो रही है। और जनरली जो हम स्पीड मेज़र करते हैं वो किस में मेज़र करते हैं, किलोमीटर पर आवर में। सुना होगा हम बोलते हैं कि बाइक जो है वो 25 की स्पीड से चलाई हमने, 25 की स्पीड से, तो इसका मतलब होता है कि किस स्पीड से चलाए हमने, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसकी चाल से। तो उसका मतलब क्या होता है वो आज हम सीखेंगे। बात करते हैं हम कि बस जो है वो यहाँ से गंगापुर से जब जयपुर जाती है तो कभी 60 की स्पीड से चलती है, कभी 70 और कभी कभी 10 की स्पीड से भी रुक जाती है। तो वो 60 की स्पीड, 70 की स्पीड, 10 की स्पीड क्या होती है वो हम यहाँ सीखेंगे। तो ये चीज़ तो हमें समझ में आती है कि जो भी वाहन चलते हैं उनकी स्पीड की बात हम करते हैं। अब देखो स्पीड होती क्या है कि 25 किलोमीटर पर आवर, 60-70 किलोमीटर पर आवर, ये है क्या। ठीक है, तो देखो स्पीड जो है यानी चाल जो है उसको हम डिफाइन करते हैं किसी भी वस्तु के द्वारा, देखो किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में, किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय दूरी तय की गई दूरी चाल कहलाती है।
ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सॉरी क्वेश्चंस तो हमारे कल हो चुके हैं। चाल क्या होती है? चाल होती है क्या हमारी कि किसी भी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। अब देखो एकांक समय में तय की गई दूरी का मतलब क्या होता है? देखो वस्तु यानी कोई भी वस्तु उससे हो सकती है, इंसान हो सकता है, या ट्रेन चल रही है तो ट्रेन वस्तु हो गई, बस चल रही है तो बस वस्तु हो गई, बाइक चल रही है तो बाइक वस्तु हो गई। तो उस वस्तु के द्वारा एकांक, अब देखो एकांक का मतलब होता है एक, ये कई बार आएगा तो हमेशा याद रखना एकांक का मतलब क्या होता है? एक। ठीक है, तो एकांक समय में यानी एक समय में, एक समय का मतलब क्या होता है कि अगर हम सेकंडों को माप रहे हैं समय को तो हम कहेंगे कि एक सेकंड की बात करेंगे। अगर मैं समय को मिनट में माप रहा हूं तो मैं एक मिनट की बात करूंगा, घंटे में माप रहा हूं तो एक घंटे की बात करूंगा, हम दिन की बात कर रहे हैं तो एक दिन की बात करूंगा, साल की बात कर रहा हूं तो मैं 1 ईयर की बात करूंगा। एकांक समय का मतलब क्या है? एकांक का मतलब है एक, और समय जिसमें भी हम माप रहे हैं सेकंड में, मिनट में, घड़ी में, तो घड़ी में, सेकंड में, मिनट में, घंटे में, दिन में, साल में, या फिर और भी बड़ा कुछ आपको किसी में मापना हो तो उस समय, तो एकांक समय यानी उस एकांक जो भी होगा मात्रक उसका एक वैल्यू हमें लेना है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी यानी जितनी भी दूरी तय की जा रही है उसको हमने क्या कहा? चाल कहा। कि किसी भी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। जैसे अगर मैं समय को सेकंड में मापूं तो मैं कहूं कि एक सेकंड में एक बाइक जो है वो 25 मीटर, किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो 25 मीटर, एक सेकंड में एक बाइक 25 मीटर की चल लेती है, यानी 25 मीटर दूरी तय कर लेती है। तो जो एक सेकंड में चला यानी एकांक समय में चला उसे ही क्या होगी? चाल। तो चाल हो जाएगी मेरे पास यहाँ 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ कि एक बस है, ये बस जो है वो एक घंटे में, जो हमारी बस है बड़ी बस, वो एक घंटे में 60 किलोमीटर की यात्रा कर लेती है, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? 60 किलोमीटर पर ओवर। ठीक है, जैसे हमने अभी पहले मैंने कहा था कि आप बोलते हो कि हमने बाइक जो चलाई थी वो 70-80 की स्पीड से लेके गए थे, हम तो आज 100 की स्पीड से लेके गए थे, आज 120 की स्पीड से चलाए, कभी कभी 140, जिसको उड़ाने का शौक होता है बाइक को, वो 140 से जा रहा है। तो उसका मतलब क्या होता है कि 80 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से अगर जा रहा है, इसका मतलब एक घंटे में वो कितना किलोमीटर चल पा रहा है? 80 किलोमीटर। 100 की स्पीड से जा रहा है यानी इसका मतलब क्या है कि वो कितना चल पा रहा है एक घंटे में? 100 किलोमीटर। 120 की स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो 120 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से जा रहा है, मतलब एक घंटे में कितना जा रहा है? 120 किलोमीटर। ठीक है, तो यह होती है हमारी चाल, एकांक समय में तय की गई दूरी। यदि एकांक समय में जितनी दूरी तय करेगा उतनी ही चाल हो जाती है, उतना ही वैल्यू चाल का होता है। तो एकांक समय यानी एक के अंदर, एक सेकंड, एक घंटे, एक मिनट, जिसमें भी आप माप रहे हो समय को, उसके अंदर जितनी दूरी तय कर रहा है, मीटर, सेंटीमीटर, जिसमें भी मापे, तो वो हो जाएगी हमारी चाल। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये तो हमने पढ़ लिया कि एकांक समय में तय की गई दूरी हमारी चाल कहलाती है। तो एक परिभाषा तो हमारी क्या हो चुकी है? क्लियर हो चुकी है। अगली परिभाषा पे आते हैं। इसकी एक और परिभाषा होती है, क्या होती है? यहाँ लगाते हैं हम और, यानी अथवा। अगर ये परिभाषा पसंद ना आए आप लोगों को एग्जाम में तो दूसरी लिख देना। क्या लिख देना? कि दूरी में परिवर्तन की दर, दूरी में परिवर्तन की दर दूरी में परिवर्तन की दर चाल कहलाती है। देखो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है मैंने कि दूरी में परिवर्तन की दर चाल कहलाती है। अब यहाँ हमारी दूरी में परिवर्तन की दर की बात कर रहे हैं। परिवर्तन की दर का मतलब क्या होता है पहले ये समझो।
परिवर्तन की दर का मतलब है, परिवर्तन का मतलब होता है बदलना, यानी क्या होनी चाहिए, दूरी बदलनी चाहिए। दर का मतलब होता है कि वो जो बदल रही है वो तेज बदल रही है या धीरे बदल रही है, ठीक है, उसे कहते हैं भाई। एक तो क्या होता है कि 2 से 5 पे जाए, एक 2 से 6 पे जाए, एक 2 से 8 पे जाए, चेंज हो रहा है, वैल्यू 2 से 5 पे जा रहा है, यानी 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर पे, 2 से 6 पे, 2 से 8 पे, तो स्थिति तो बदली, लेकिन ये एक सेकंड में बदले, एक को बदलने में 1 घंटा लग जाए, एक को बदलने में 1 साल लग जाए, तो हम क्या कहेंगे कि जितना कम समय लेगा, जितना ज़्यादा बदलेगा, उतना ही तेज़ी से होगा। जैसे अगर मान लो आप घर से स्कूल आ रहे हो, एक तो घर से स्कूल आने में लगे 10 मिनट, एक घर से स्कूल आने में लगे आपको 1 घंटा, तो तेज कौन होगा, जो 10 मिनट में आ जाएगा। तो वही चीज़ है कि परिवर्तन तो हुआ, लेकिन कितना तेजी से हुआ या कितना धीरे हुआ, उसको हम कहते हैं परिवर्तन की दर। तो क्या हुआ कि दूरी में परिवर्तन की दर जो होगी वो चाल कहलाएगी, अर्थात चाल जो होती है वो हमें ये बताएगी कि आपकी दूरी किस रेट से चेंज हो रही है, किस दर से परिवर्तित हो रही है। दर का मतलब क्या, रेट, रेट का मतलब क्या कि वो कितना स्लो हो रही है, कितना फास्ट हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये तो सिंपल सा एग्जाम्पल है जो आप खुद कहते हो कि एक कहता है कि मैं बाइक जो है, बाइक 25 की स्पीड से धीरे धीरे चला के आए हम, फिर कोई कहता है कि नहीं हमारा तो रोड पे चलाया था, हाईवे पे, और हाईवे पे क्या बिल्कुल खाली रोड होता है, तो हमने तो 25 की से नहीं 100 की स्पीड से चला है। फिर कहते हो अरे बाप रे इतनी तेज स्पीड बोलते हो, और ये क्या बहुत धीरे स्पीड, तो 25 की क्या है धीरे है, 100 की क्या है तेज है, क्यों है, क्योंकि 25 कम है 100 ज़्यादा है। तो ये क्या है हमारी चाल है, और चाल क्या होती है, 25 धीरे कम वैल्यू है, तो हमें क्या बता रही है कि वो क्या चल रहा है, धीरे चल रहा है, यानी परिवर्तन की दर है, जो दर है वो क्या है, स्लो है। 100 क्या है, ज़्यादा है, चाल है हमारी, चाल ज़्यादा है, ज़्यादा है का मतलब क्या हो रहा है, दूरी में परिवर्तन की दर अधिक है, यानी वो बहुत तेज़ी से दूरी परिवर्तित हो रही है, यानी वो तेज चल रहा है, फास्ट मूव कर रहा है। तो जो चाल होती है उसका वैल्यू हमें ये बता देता है कि जो व्यक्ति है, वस्तु है, जो गाड़ी है हमारी, वो कितना धीरे चल रही है, कितना तेज चल रही है। अगर उसका वैल्यू कम है तो हम कहेंगे कि धीरे चल रही है, उसका वैल्यू ज़्यादा है तो आप बोल दोगे तेज चल रही है, और ज़्यादा 140 से का चलेगी तो कहोगे और तेज चल रही है। जैसे एरोप्लेन, अगर ये एरोप्लेन जो होते हैं वो हमारे 250-300 की स्पीड से चल रहे हैं तो वो और तेज चलते हैं। रॉकेट होते हैं वो 5000-10,000 की स्पीड से चलते हैं तो और तेज से चलते हैं। तो स्पीड या चाल जो होती है वो हमें ये बताती है कि एकांक समय में कितनी दूरी तय की गई, यानी एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहेंगे। या दूसरी चीज़ कि ये हमें ये भी बताती है कि जो परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि अगर गति हो रही है तो दूरी बदल रही है, ये तो फिक्स बैट है, ठीक है, लेकिन दूरी कितनी तेजी से परिवर्तित हो रही है ये भी हमें बताएगी कौन, चाल। अगर कम पर धीरे परिवर्तित हो रही है तो चाल कम होगी, अगर तेजी से परिवर्तित हो रही है तो चाल ज़्यादा होगी। ओके, तो ये हुआ हमारे पास चाल, चाल की परिभाषा, ये पहली, ये दूसरी, दोनों लिखो। एग्जाम में आप एक कोई सी भी चूज करके लिख सकते हो जो आपको इजी लगे, जो याद रह जाए, जिसका तुक्का बैठ जाए वो लिख देना, ठीक है। अब देखो चाल की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे चाल का सूत्र यानी फॉर्मूला। फॉर्मूला यानी चाल कैसे निकाली जाए। तो देखो चाल का जो सूत्र होता है वो होता है चाल इक्वल दूरी बटा समय, ठीक है। चाल का सूत्र क्या होता है, चाल इक्वल दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल इक्वल दूरी बटा समय के। अब चाल जो होती है वो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी, एक होती है दूरी, एक होता है समय, बस तीसरा कुछ है नहीं। दूरी को समय से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगी, चाल। तो चाल का सूत्र है होता है दूरी बटा समय, और ये सूत्र जो बना है वो परिभाषा से ही बना है, क्योंकि वहाँ पे मैंने कहा एकांक समय में
तय दूरी, और जब भी ऐसा आए तो समझ लेना ये जो बाद में आएगा वो ऊपर आएगा, जो एकांक के साथ आएगा वो नीचे आएगा, क्योंकि एक से अगर हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं। मैथमेटिक्स में सीखा होगा 1 to 1 रूल में, एक एक वाले में, कि अगर 5 रुपए में 25 टॉफी आती है तो 1 रुपए में कितनी टॉफी आएगी, तो 5 को आप 25 को 5 से डिवाइड करोगे। तो वही चीज़ हमारी यहाँ पर कि एकांक समय में हमें 1 सेकेंड में दूरी निकालनी थी, तो क्या करोगे, दूरी को समय से डिवाइड करोगे तो आ जाएगी हमारे पास चाल। कैसे, सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, बिल्कुल बच्चा वाला एग्जाम्पल, बच्चा प्रॉब्लम। कैसी कि अगर 5 घंटे में 50 किलोमीटर बस को दौड़ा दिया। हमने क्या किया, 5 घंटे में 50 किलोमीटर अगर बस को दौड़ाया यानी चलाया, तो चाल क्या हो जाएगी, देखो दूरी कितनी चल ली वो 50, समय कितना ले लिया 5, 50 को 5 से डिवाइड करो कितना आया 10, ऊपर किलोमीटर नीचे ओवर, तो हमारी चाल हो गई 10 किलोमीटर पर ओवर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैसा एग्जाम्पल कि मान लो आप लोग घर से स्कूल आ रहे हो और घर से स्कूल आने में आपको लगती है 50 सेकंड, बिल्कुल पास में है घर, 50 सेकंड में आ जाते हो, और घर जो दूर है आपका स्कूल से वो है 20 मीटर, तो 20 मीटर चलने में कितना लगाया आपने 50 सेकंड। अब 20 मीटर चलने में 50 सेकंड लगाया तो चाल क्या हुई, तो दूरी हमारी ये रही, समय हमारा ये रहा, ये दूरी रही ऊपर, समय रहा नीचे, डिवाइड करो 20/50, 0 से 0 कैंसिल, 2/5, ये सॉल्व करोगे आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी आ गई चाल। तो सिंपल सा है, चाल निकालने के लिए क्या करना होता है, दूरी को लो, समय को लो, दूरी को समय से डिवाइड कर दो, हमारे पास आ जाएगा चाल। देखो चाल का सूत्र हो चुका है, अब हम पढ़ते हैं चाल का मात्रक यूनिट। तो देखो चाल का जो मात्रक होता है वो होता है हमारे पास, एसआई जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, एसआई मात्रक जो होता है, एसआई यानी ऐसी सिस्टम इंटरनेशनल, यानी ऐसे पद्धति जिसको हम सब मानते हैं, इंडिया वाले भी मानते हैं तो यूएसए वाले भी मानते हैं, तो अमेरिका वाले भी मानते हैं, तो ब्रिटेन वाले भी मानते हैं, अंग्रेज भी मानेंगे और हम भी मानेंगे, तो उसे हम एसआई पद्धति कहते हैं। इसलिए एसआई सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और एसआई पद्धति में मात्रक होता है कौन, मीटर पर सेकंड। इसके अलावा एक और जो आपको बहुत याद रखना है वो है सर कौन सा, किलोमीटर पर ओवर। किलोमीटर पर ओवर क्यों याद रखना है, क्योंकि ये हम यूज़ बहुत ज़्यादा लेते हैं। अगर जब भी आप बात करते हो आप लोग कि चाल क्या है बाइक की, बस की, एरोप्लेन की, तो हम मोस्टली किलोमीटर पर ओवर में ही बात करते हैं, यानी 1 घंटे में कितना किलोमीटर चला, ना कि हमें चाहिए कि 1 सेकंड में कितना मीटर चला, क्योंकि ये कम होता है, ये मोस्टली ज़्यादा होता है। तो इसीलिए 2 मात्रक एसआई मीटर पर सेकंड, और जो हम प्रैक्टिकली मोस्टली यूज़ लेते हैं वो है किलोमीटर पर ओवर। बाद में इनको चेंज कैसे होते हैं आपस में वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो 2 मात्रक हो चुके, मीटर पर सेकंड आपका एसआई मात्रक, किलोमीटर पर ओवर हमारा नॉर्मल मात्रक। ओके, अब नेक्स्ट आती है कि ये जो हमारे पास राशि है कौन, चाल स्पीड, ये हमारे पास एक अदिश राशि है। देखो अदिश राशि, इसका मतलब क्या होता है, तो देखो अदिश का मतलब क्या है कि जो हमारी चाल है उसको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा नहीं चाहिए, हमें डायरेक्शन का कोई काम नहीं है, हमें केवल और केवल परिमाण चाहिए, यानी 20 की स्पीड चल रही है कि 50 की चल रही है कि 60 की स्पीड चल रही है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो पूर्व में जा रहा है कि उत्तर में जा रहा है कि दक्षिण में जा रहा है कि फलानी दिशा में जा रहा है कि ढिकानी में जा रहा है, किसी दिशा में जाओ कोई हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है सिर्फ किससे, परिमाण से। और ऐसा क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि हमारी जो चाल थी वो निर्भर करती थी किस पे, एक आपकी दूरी पे, एक निर्भर करती थी आपके समय पे। ठीक है, चाल हमारी निर्भर करती थी 2 चीज़ों पे,
एक दूरी पे और दूसरा समय पे। अब दूरी जो है वो तो हम पढ़ चुके हैं क्या है, अदिश। समय जो है वो भी अदिश। अब जब दोनों ही अदिश है, कोई सदिश है ही नहीं, तो तीसरी कैसे सदिश होगी। ठीक है भाई, ये भी हमारा क्या है, अदिश, ये भी हमारा अदिश, तो ये भी क्या हो जाएगा, अदिश। ठीक है, तो ये भी अच्छा बच्चा, ये भी अच्छा बच्चा, तो ये खराब कैसे होगा, इनके संगत ये भी अच्छा ही होगा। तो वही चीज़ हमारी यहाँ आती है कि दूरी चूंकि अदिश है, ठीक है, क्या होता है टेक्निकल वर्ड में कहूँ तो चूंकि दूरी अदिश है, समय अदिश है, इसीलिए चाल भी अदिश होती है। अगर इनमें कोई सदिश होता तो चाल भी सदिश होती, लेकिन दूरी अदिश, समय अदिश, इसीलिए चाल भी अदिश होता है। अगले पॉइंट की बात करूं मैं तो देखो, जो चाल होती है वो हमेशा और हमेशा और हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। ये 3 बार हमेशा इसलिए बोला था कि ढंग से याद रखे, क्या कि चाल जो होती है वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब प्लस वाली। क्यों होती है प्लस वाली, क्योंकि चाल जो है वो दूरी पे निर्भर करा करती है, और दूरियां जो होती है वो क्या होती है हमारी, हमेशा पॉजिटिव, धनात्मक। चूंकि दूरियां हमेशा धनात्मक है, इसलिए चाल भी हमेशा धनात्मक होती है। और ये भी मैं पहले ही कह चुका हूं, क्योंकि ये अदिश राशि है, ठीक है, और अदिश हमेशा धनात्मक होते हैं, इसलिए भी चाल हमेशा धनात्मक होती है। चाल में ऐसा कोई दिशा नहीं है, इसलिए हम ये हमेशा पॉजिटिव हुआ करती है। अगला पॉइंट आता है कि जो हमारी चाल होती है ये निर्भर करती है 2 चीज़ों पर। एक तो निर्भर करती है किस पे, दूरी पे, एक निर्भर करती है समय पर, और किसी पे निर्भर नहीं करती। इनको मतलब ही नहीं है और किसी से कि बाकी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, कितना बल लग रहा है, कितना कार्य हो रहा है, कितनी ऊर्जा हो रही है, कितना फलाना कितना ढिकाना, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। सिर्फ 2 चीज़ों से मतलब, एक दूरी से और एक समय से। अगर दूरी बढ़ेगी तो चाल भी बढ़ जाएगा, समय बढ़ेगा तो चाल घट जाएगी। यानी सिर्फ 2 ही चीज़ों पे कि दूरी बढ़ रही है कि घट रही है, समय बढ़ रहा है कि घट रहा है। दूरी क्या है, समय क्या है, वो हमें पता है, तो चाल हमारी आ जाती है। तो चाल केवल 2 चीज़ों पे निर्भर करती है, एक दूरी पे और एक समय पे। ठीक है, द लास्ट पॉइंट आता है हमारा कि जो हमारी चाल होती है वो भी पथ पर निर्भर करती है। अब देखो पथ पे निर्भर क्यों करती है, क्योंकि चाल जो है वो मेरी दूरी पे निर्भर करती है। दूरी हमेशा पथ पे निर्भर करता है, तो चाल भी किस पे, पथ पे निर्भर करती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है सेम कि कहानी में ए बी पे निर्भर करता है, बी सी पे निर्भर करता है, तो बेचारे ए को भी किस पे निर्भर होना होता है, सी पर। तो वैसे ही है कि हमारी जो दूरी है वो पथ पे निर्भर करती है, चाल दूरी पे करती है, तो चाल भी किस पे निर्भर करेगा, पथ पे निर्भर करेगा। यानी चाल इस बात पे निर्भर नहीं करता कि कहाँ से आप चले, गंगापुर से आप चले आप पहुँच गए उज्जैन, इस पे निर्भर नहीं करता। इस पे निर्भर करता है कि आप गंगापुर से उज्जैन जयपुर होके गए, कि दिल्ली होके गए, कि आसमान में उड़ के गए, कि पृथ्वी में गड्ढा खोद के गए, कैसे आप गए उस पर निर्भर करेगा, यानी किस पथ से आप गए। ठीक है, तो ये थी हमारी चाल। वापस रिवाइज करते हैं सारे पॉइंट। पहला पॉइंट था चाल की परिभाषा, एकांक समय में तय की गई दूरी। दूसरी परिभाषा थी आपकी कि चाल क्या होती है, दूरी में परिवर्तन की दर, यानी ये बताती है कि परिवर्तन तेजी से होता है या धीरे होता है। ठीक है, फिर था सूत्र चाल इक्वल दूरी बटा समय। फिर था मात्रक मीटर पर सेकंड। 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट की चाल क्या है, एक अदिश राशि है। 6ठा पॉइंट क्या था कि चाल हमेशा धनात्मक होती है। 7वां पॉइंट है कि चाल हमेशा दूरी और समय पर निर्भर करती है। और लास्ट पॉइंट है कि चाल जो होती है वो पथ पर निर्भर करती है, ना कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर। ठीक है, तो ये थी हमारी चाल और इससे इंपॉर्टेंट सारे हमारे पॉइंट्स हो चुके हैं। अब देखो इसके बाद पढ़ते हैं हम चाल के प्रकार के बारे में। अब देखो ये कोई क्लासिफिकेशन कुछ है नहीं, लेकिन अलग अलग प्रकार जो होते हैं उनकी बात करेंगे। पहली जो होती है वो होती है एवरेज यानी औसत चाल।
अब देखो औसत चाल क्या होती है उसकी मैं बात करूँगा। तो पहले तो ये बता दो औसत चाल हम यूज़ क्यों करते हैं। जब भी मोस्टली अगर हम चाल की बात करेंगे तो हम 99% औसत की बात करेंगे, 1% ही आप जनरली बात करते हो किसी और चाल की, 99% हम औसत की ही बात करते हैं। अब इतना हाईली यूज़ होता क्यों है औसत चाल का। तो देखो औसत चाल होती क्या है, औसत का मतलब होता है कि आप ए से चले आप बी पे पहुँचे, तो जब ए से बी पे पहुँचोगे, या प्रैक्टिकली मैं लूँ कि अगर गंगापुर से एक बस जा रही है और गंगापुर से आपकी फेवरेट लोकेशन लगा लेना कोई सी भी, मैं लगा देता हूँ यहाँ पे गंगापुर से आगरा आप ताजमहल देखने गए, ठीक है, देखा होगा ताजमहल तो खूबसूरत है, तो उसी ताजमहल में जा रहे हैं हम। गंगापुर से आप आगरा ताजमहल देखने गए। अब गंगापुर से आगरा ताजमहल देखने अगर बस से जा रहे हो तो ऐसा तो होगा नहीं कि बस यहाँ से स्टार्ट हुई 60 की स्पीड से चली तो 60 की स्पीड से चलती रहेगी पूरे आगरा जो 100-200 किलोमीटर कुछ है वहाँ तक, ऐसा तो होगा नहीं। कभी बस धीरे भी चलेगी, कभी तेज़ भी चलेगी, कभी रुकना पड़ा तो रुकना भी पड़ेगा। तो अगर मैं कहूँ कि गंगापुर से आगरा 60 की स्पीड से गई, तो ऐसा तो है नहीं कि 60 की स्पीड से गई, इसका मतलब क्या होगा कि 60 हमेशा तो नहीं रहेगा। तो होता क्या है कि हम क्या करते हैं, हम कुल दूरी ले लेते हैं, कुल समय ले लेते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, यानी हम एक तरह से औसत निकाल लेते हैं कि कभी 10 थी, कभी 20 थी, तो कभी 80 थी, तो कभी 100 थी। अलग अलग चाल जो थी अलग अलग बिंदुओं पर थी। अब मैं बात करूं कि किस स्पीड से हम गए गंगापुर से आगरे, तो मैं 50 स्पीड तो नहीं बता सकता, तो हम क्या करते हैं सबका क्या निकाल लेते हैं, औसत निकाल लेते हैं, और हम उस औसत को बताते हैं क्योंकि औसत बताना हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। बाकी बजाय हम 50-100 वैल्यू बताए, उसके बजाय हम क्या बताते हैं कि औसत कैसे निकालते हैं, हम सारी दूरियां निकाल लेते हैं, सारा समय निकाल लेते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये होती है हमारी औसत चाल, जिसको हम डिफाइन करते हैं किस तरह से, औसत जो चाल है उसको हम डिफाइन करेंगे कैसे कि वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा तय कुल दूरी, वस्तु के द्वारा तय कुल दूरी व दूरी तय करने में लिया कुल समय का अनुपात वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लिए गए कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है। ठीक है, तो औसत चाल जब भी हमें निकालनी हुई तो औसत चाल आप कैसे निकालोगे, औसत चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल दूरी निकाल लेंगे, उसको हम कुल समय से डिवाइड कर देंगे। दूरी को जब हम समय से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी क्या, औसत चाल। ठीक है, टोटल डिस्टेंस निकालोगे, टोटल टाइम निकालोगे, उस टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगी औसत चाल। कैसे, तो कोई छोटा सा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, फिर इसके बाद हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तब इनको और अच्छे से समझोगे। कैसे कि मान लो एक व्यक्ति है आपके यहाँ से जयपुर से गंगापुर आया, जयपुर से गंगापुर आया तो वो पहले 10 किलोमीटर चलने में उसने 1 घंटा लगा दिया। ठीक है, अगले 40 किलोमीटर चलने में भी उसने 1 घंटा लगाया, यानी तेज़ी से चला। फिर लास्ट के 10 किलोमीटर चलने में उसने 2 घंटे लगा दिए। ठीक है, तो चला कितना, पहले 10 फिर 40 फिर 10, टोटल कितना हुआ 40 10 50 10 60, तो कुल दूरी कितनी हो गई 60। समय कितना लिया, 1 घंटा यहाँ 1 घंटा यहाँ 1 घंटा यहाँ, यानी टोटल 1 और 1 2 और 2 4, तो 60 से 4 को डिवाइड किया आया 15, तो औसत आ गया कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सिंपल सा है, औसत कैसे निकालोगे, सारी दूरियां जोड़ दोगे तो कुल दूरी आ जाएगी, सभी समय को जोड़ दोगे कुल समय आ जाएगा, कुल दूरी को कुल समय से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा औसत चाल। तो इस तरह से हमारी औसत चाल निकाली जाती है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका।
तो आज की क्लास हम यहाँ औसत चाल पे कंप्लीट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम कुछ और चाल पढ़ेंगे, जैसे ताक्षणिक चाल, एक समान चाल और असमान चाल। फिर उसके बाद में हम वेग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय।